हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में विविध प्रश्नावली 2C पे और क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि यहाँ पर दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटा में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटा में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में 2 tan इनवर्स एक्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक फॉर्मूले की, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का। क्या होता है जी? कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटा में 1 प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? 2 tan इनवर्स ए का। और ये भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स बी का और इक्वल टू में आपका 2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा आपका tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी इक्वल टू में 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा ना। अब यहाँ tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स ए माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स हट जाएगा, x बराबर में आ जाएगा a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी, यही ना हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें हल करना है, यहाँ से हमें हल करके x का मान निकालना। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 tan इनवर्स x का। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। आपका दिया ना क्वेश्चन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू में tan इनवर्स 2 cosec x, यही ना दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan इनवर्स x के यहाँ cos x दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos x बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x और इक्वल टू में है tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, 2 cos x और बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा ना जी, साइन स्क्वायर एक्स। और इधर आपका है 2 cosec x, इसको ले जाते हो उधर मल्टीप्लाई में, 2 से 2 चाहो तो काट सकते हो। cos x इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cosec x। तो देखो एक साइन और एक cosec गुना करके 1 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे साइन x और इक्वल टू में ये आपका cos x। समझे ना? एक साइन x और इंटू cosec x 1 हो गया, एक साइन x बच गया और साइन x किसके इक्वल हो गया? cos x के। तो इधर ले आते हैं भाग में, तो साइन x बटा में cos x इक्वल टू 1 बचेगा, यानी कि tan x का वैल्यू 1। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पहले tan x, ये tan में कितना का वैल्यू होता है? पाई बाई 4 का। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 11th में, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में। मैंने आपको बता रखा है कि अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल हो तो हम लोग थीटा बराबर लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा और n बिलोंग्स टू z, ऐसे लिखते हैं। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 और यहां लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। समझ गए ना? 16 नंबर देखो दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण cos इनवर्स रूट अंडर 6x और प्लस cos इनवर्स 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2, इसको हल करना है। तो देखो मैं अगर यहाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के चलूंगा ना, तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये दोनों cos में ना एक को साइन में बदल लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2, हम लोग जानते हैं ना। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, cos को साइन में बदल लेता हूँ। तो मैं अगर इसे एंगल लेके चलूंगा तो ये बेस रूट 6x से हो जाएगा और इसके बाई में 1 है, ये हो जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये होगा आपका p का वैल्यू, होता है ना जी, रूट अंडर क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं इसे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ये p यानी कि रूट अंडर 1 माइनस 6x स्क्वायर और बटा में 1, यही ना लिखेंगे p बाई एच। चलिए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर। तो पाई बाई 2 माइनस का कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसे ऐसे ले लेना दो, रूट अंडर 1 माइनस 6x स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा?
यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 3√3x², क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो यहाँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3√3x² है, तो ये साइन इनवर्स में नहीं हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ साइन इनवर्स हटा दो, यहाँ पे √1 माइनस 6x² और इधर आ गया 3√3x²। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहां से वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √1 माइनस 6x² का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3√3x² का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस 6x² बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 27x का पावर 4 हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 27x का पावर 4 प्लस का 6x² और माइनस का 1 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं, 27x का पावर 4 प्लस का यहाँ पे 9x² और माइनस का 3x² कर देते हैं। देखो यहाँ घटेगा तो आपका ये और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। अब कॉमन करते हैं दो को में, यहाँ पे कॉमन है 9x² तो यहाँ पे बचेगा 3x² और प्लस में 1, यहाँ -1 कॉमन होगा 3x² प्लस में 1, यहाँ दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया 3x² प्लस 1 बचेगा कॉमन होगा तो, और यहाँ बचेगा 9x² माइनस 1। अलग अलग करते हैं, 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0 और 9x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x² बराबर में माइनस का 1 यानी x² बराबर में माइनस का 1/3 यानी x बराबर में रूट अंडर प्लस माइनस लगा देंगे माइनस का 1/√3, जो कि रियल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ये काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ पे 9x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/9 और x बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर 1/9 यानी कि आ जाएगा ये प्लस माइनस 1/3। समझ गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है थीटा इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3 साइन 2 थीटा बटा में 5 प्लस 4 कॉस 2 थीटा। तब हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है। देखो ये आपका जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले 2 लिख देता हूँ। एक तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हम लोग अभी प्रयोग करने वाले हैं, क्या होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan के फॉर्म में एक होता है। अच्छा, अगर मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले की बात करूँ tan के फॉर्म में, तो उसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब ये वही यहाँ पे पुट करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू में 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नीचे देखो 5 प्लस में 4 cos 2 थीटा का यहाँ फॉर्म लगा देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, अंदर हम लोग एलसीएम लेते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर तो आपका वैसे ही हो जाएगा 6 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे हमें सिर्फ एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इससे भाग करेगा, ये जाकर 5 में इंटू करेगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, ऊपर देखो क्या होगा 6 tan थीटा बटा में यहाँ पे 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं ना ये। चलिए अब आगे देखिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो क्या होगा 6 tan थीटा बटा में 9 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स मैं क्या करता हूं 9 में ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूं 6/9 tan थीटा और बटा में यहां हो जाएगा 9/9 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 9। देखिए सब में 9 से डिवाइड कर दिया, यहाँ कट जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स मैं यहाँ पे क्या करता हूं 2 इंटू में tan थीटा बाई 3 लिख सकता हूं, ठीक है, और बटा में 1 प्लस tan थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूले पे सेट कर रहा हूं, देखो यहाँ पर यह किसका फॉर्मूला बन जा रहा है, ये 2 tan, यहाँ देखिए साइन इनवर्स, ये देखो यहाँ पे ध्यान से साइन इनवर्स 2x इसको मान लेते हैं और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, यह फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 आपका कट जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा ना। अब तो थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा बाई 3। देख लीजिए tan इनवर्स x की जगह ये है और यह y की जगह है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस x इंटू में y, ये होता है ना जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम होगा, क्या आ जाएगा 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा। नीचे देखते हैं, नीचे भी एलसीएम आपका 3 होगा, 3 प्लस में 2 tan क्यूब थीटा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये tan इनवर्स इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू में 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा और बटा में 3 प्लस में 2 tan क्यूब थीटा, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे ये जाके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा आपका 3 tan थीटा प्लस में 2 tan का पावर 4 थीटा इक्वल टू में 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इन दोनों को भी इसी तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 tan का पावर 4 थीटा प्लस 3 tan थीटा, ये माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस का tan थीटा इक्वल टू में 0। यहाँ 2 tan का पावर 4 थीटा, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 tan थीटा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन है ना जी। तो चलिए अब हम लोग इसका गुणनखंड करके देखते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे, यहाँ से देखो क्या कॉमन होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन होगा 2 tan थीटा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 tan थीटा कॉमन करने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे बचेगा आपका tan क्यूब थीटा माइनस का 3 tan थीटा और प्लस का 2, यही ना बचेगा। चलिए ये 2 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में 0 हो जाएगा, आपका बच जाएगा tan थीटा इंटू में tan क्यूब थीटा माइनस का 3 tan थीटा और प्लस में आपका 2। ये क्यूब वाला है तो इसका गुणनखंड करना होगा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ tan थीटा का वैल्यू 1 रखूं तो इसका मान 0 हो जाता है, तो उसी के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि इसको इधर लाएंगे tan थीटा माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक ऐसा टर्म लेना होगा ताकि कॉमन करने पे इन दोनों में tan थीटा माइनस 1 यानी इसका एक गुणनखंड प्राप्त हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का tan स्क्वायर थीटा। देखो अब इन दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस का tan स्क्वायर थीटा यहाँ दिए है तो मुझे प्लस का भी tan स्क्वायर थीटा देना होगा बैलेंस करने के लिए, ताकि ये कट के यहाँ से, देखो यहाँ वाला टर्म है ही नहीं ये tan स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये गायब हो जाना चाहिए ना, गायब हो गया। अब देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस का, तो यहाँ माइनस का मुझे tan थीटा लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों में कॉमन करने पे tan थीटा और माइनस का 1 आ जाए। अब देखिए माइनस का tan थीटा लिख दिया तो यहाँ माइनस का 2 tan थीटा लिखेंगे ताकि ये दोनों माइनस क्या है ऐड होगा तो ये वापस ही आ जाए, और फिर प्लस का 2 बराबर में 0। इस तरह का गुणनखंड हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। tan थीटा, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा आपका tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस का tan थीटा, तो यहाँ बच जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन है तो फिर यहाँ बच जाएगा tan थीटा माइनस 1। हर एक ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1 आ गया, कॉमन कर लेते हैं tan थीटा माइनस 1 को, तो क्या बचेगा अंदर, tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का 2। अभी इसका एक और गुणनखंड होगा एक बार, चलिए देखते हैं। tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे गुणनखंड करना अब तो इजी हो गया ना, द्विघात हो गया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा माइनस का tan थीटा माइनस का 2। देख लो यहाँ घटाएंगे तो प्लस का tan थीटा और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। अब दो को में कॉमन करते हैं, tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे कॉमन होगा आपका tan थीटा, तो यहाँ बचेगा tan थीटा और प्लस का 2। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, 1 कॉमन हो जाएगा, tan थीटा प्लस में 2, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan थीटा, देखो यहाँ tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ कॉमन होगा tan थीटा प्लस 2, तो यहाँ पे बचेगा आपका tan थीटा और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये 2 बार है tan थीटा माइनस 1, तो इसको एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर इंटू में tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू में 0। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए अलग अलग करते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू में 0, यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 या होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक ही बात होगा, और tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 0। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, आप पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पिछले क्लास में, tan थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा इक्वल टू हो जाता है यहाँ से n पाई, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल टू 1, अच्छा tan थीटा इक्वल टू में 1 यानी कि ये tan पाई बाई 4 का वैल्यू होगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही ना लिखेंगे, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ चलिए tan थीटा इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से ये माइनस 2 की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर इसे tan अल्फा मान लेता हूँ, tan थीटा इक्वल टू मैं इसे tan अल्फा मान लेता हूँ, लिख दूंगा कि जहां tan अल्फा किसके इक्वल है, माइनस के 2 के इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू में n पाई प्लस अल्फा, और जहां लिख देंगे जहां tan अल्फा इक्वल टू है माइनस 2 और n क्या है, बिलोंग्स करता है इंटीजर से। समझ गए, क्लियर है। तो ये आपके 3 आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे समझ नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।